हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हम रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज जिन दो ड्रामों का रिव्यू होना है वो बहुत ही ख़ास हैं। उनमें एक तो जी ज़िंदगी का ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर का देवदास शामिल है और दूसरा हम सबका फेवरेट खई। कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिसमें शामिल थे रफ्ता रफ्ता, जाने जहाँ और खुमार। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रुबीना अशरफ, सादे इमाम एंड नादिया। तो जी अब ये एक ड्रामा था जिसके बारे में नादिया बड़ी पॉजिटिव थी कि हमारे ड्रामे जो हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, हमें इनकरेज करना चाहिए। और अच्छे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कि आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट देनी है ताकि कल को बाकी ड्रामों के लिए भी रास्ता खुले। अगर आप कोई ऐसी चीज़ दे देंगे जो कि उस मेयार की नहीं होगी तो फिर ये भी हो सकता है कि आइंदा कोई चीज़ नहीं लेगा। तो अब्दुल्लापुर के देवदास के बारे में क्या राय है? ट्रिकी राइटिंग है, तो बीना जी क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। इतने ही कोई कमाल विजुअल्स हैं कि विजुअल्स के हिसाब से तो हम वर्ल्ड क्लास लग रहे हैं इस ड्रामे में। कहानी थोड़ी सी ट्रिकी कहानी का फॉर्मेट है, सम यू नो कि वो पहले हमें कंफ्यूज करते हैं फिर उसके बाद क्लियर करते हैं। जैसे कि हमें लगा कि मार दिया है इसने उसको और माँ ने कहा कि उसको बताना मत कि देवदास आया है यहाँ पे, और वो जाती है और वो देखती है एक लड़के को और वो पहचानती नहीं और कह देती है कि इसने मारा है एंड शी डजंट इवन नो दैट ही इज़ देवदास। हमें बाद में पता चलता है कि वो जो कहना था कि वो नहीं आया वो क्यों था, ताकि वो इसको वो ना समझे, और फिर तो चाहे ये मार रहा होता या कुछ भी कर रहा होता उसने शायद डिफरेंटली रिएक्ट करना था और गवाही नहीं देनी थी। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ रही हैं, यहाँ तक ठीक है। सिर्फ एक जगह जो कि अभी तक मुझे हजम नहीं हो रही है, आई होप कभी वो भी इसी तरह क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए, या शायद इट्स टू लेट फॉर दैट सिचुएशन टू यू नो रियली मेक एनी सेंस नाउ, इज दैट व्हाई डिड दिस गर्ल फॉल इन लव विद देवदास? यस, अंधा प्यार तो सुना था, इतना अंधा नहीं सुना। मतलब देखे किस लम्हे, किस बात, वो लम्हा नहीं पता चला, वो लम्हा ही नहीं पता चला क्योंकि उस लड़की ने अपेरेंटली कभी देखा नहीं उसको, है ना, यही उन्होंने ड्रामे में अभी तक बताने की कोशिश की है। और उसने कहा कि तुम हो कौन, एंड द गाय सेड मैं हूँ अब्दुल्लापुर का देवदास। वो ये थोड़ा सा ना वो जगह जो खोलती हैं जिन जगहों पे हम फंस रहे हैं उनको ज़रा सा एनहांस ज़्यादा होने की ज़रूरत है। बट आई थिंक अदरवाइज आई डोंट नो, अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा इसके बारे में, बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग मी and it's compelling watch. So I'm in the middle somewhere. Well, I think I'll give it a 1 thumb. 1 thumb, very good job. 2 नहीं दे सकूंगी। हाँ नहीं, बनता भी नहीं है। हाँ। सॉरी, मैं कहूंगी भी नहीं आपको। हाँ, मैं प्यार से तुम्हारी तरफ देखा मैंने कि कब आपने भी नंबर बढ़वाए थे ना लास्ट वाले एपिसोड में। 2 तो दे। नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल यहीं आके फंसी हुई हूँ कि 2-3 जगह उसने देवदास को देखा। शुरू के एपिसोड में हमने आके पहले तारीफों के पुल बांध दिए थे, अगर आपको याद हो, जब मैं भी आई थी, कि मुझे इसकी आउटडोर शूटिंग इतनी खूबसूरत, वो दुपट्टे का गिरना, विजुअल इतने खूबसूरत, और अनुषे क्या काम कर रही है, अनुषे का बोलना, उस बहुत ही मज़ा आ रहा है वो सारे सीन देख के। इवन वो जब वो जा रहा होता है ट्रेन स्टेशन पे खड़े होते हैं और वो कहता है अच्छा ये तो बोल दो, हाँ उसको बोल देना जाके कि वरना जमीला भी कुछ कम नहीं थी। तो ये सब चीज़ें छोटी मुझे लेकिन नहीं समझ आया, ये 50 करोड़ कहाँ से आ गए? अब ये अच्छा ये एक्सप्लेन होगा अगेन यार, इतना खुलने के लिए तो आप मुझे बताएं, अगली सांस के हमारे पास लिख के नहीं दिया हुआ कि अगली सांस आनी भी के नहीं आनी। आपने ड्रामा इतना फंसा के रखा हुआ है कि ये आगे खुलेगा, ये आगे खुलेगा, ये आगे खुलेगा, देखना। हाँ, तो अब ये फॉर्मेट हमें समझ आ गया, हर किसी को तो नहीं समझ आ रहा। तो इस क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि वो सुबह वहीं से शुरू होता है ना, जब वो सूट लेके आता है, टीपू जो है उसके लिए सूट लेके आता है, तो ये क्या प्लान है? वो फिर वो लेके आता है ना, अब इसने रात को कुछ प्लान किया है, ये उधर से निकला है तो कोई प्लान लेके निकला है कि मुझे क्या करना है। ओके, और हो सकता है जो मुझे लग रहा है, जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, सवेर नदीम ने इसे प्लांट किया है कि मैं तुम्हें निकलवा रही हूँ। हाँ, ये भी तुम्हारा मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि ये सलावत को जाके टफ टाइम दो तुम्हें, वहां से मैं तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगी उन लोगों से जो कि तुम्हें अपनी पार्टी में लेके अब तुम्हें उस पे बराबर लाएंगे, और मैं तो यहाँ से खड़ी हो रही हूँ, वहां से वो मेयर के लिए खड़ा हो रहा है, उसके सामने मेयर अब तुम खड़े हो गए। ये ऐसा कुछ है। लेकिन अगेन मोहब्बत अंधी होती, ये मैंने सुना था, इतनी अंधी होती ये मैंने कभी ना देखा ना सुना। तो वो कुछ चीज़ें मुझे इस दफ़ा नहीं समझ आई।
तो मेरी तरफ से भी ये ना बस एक ही है, क्योंकि है तो अच्छा ड्रामा, आगे चल के अच्छा होगा। और ये मैंने कास्ट इतना अच्छी है, सैड वन थम्स अप नहीं देखा पहले। बहुत सैड था। मैं पिछली दफा कितनी एक्साइटेड थी ना अब्दुल्लापुर के। तो फिर वन थम्स अप क्या कर रहा है? नहीं एक तो बनता है इसलिए कि यार मेहनत तो कर रही है, विजुअल्स तो अच्छे हैं, गलियां कितनी अच्छी शूट की हैं जो मोटरसाइकिल लेके भाग रहे हैं, लाइटिंग एवरीथिंग। नादिया, ओवर टू यू। जब शुरू हुआ अब्दुल्लापुर का देवदास, आई वाज वेरी एक्साइटेड और मैंने बहुत ज़्यादा उसके अच्छा बोला, नंबर वगैरह दिए सारा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। 6-7 में आके ना मैं लॉस्ट हो गई हूँ, मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा। मेरे लिए सबसे बड़ा जो सैड फैक्टर है उसमें ये कि बिलाल और सारा की ज़ीरो केमिस्ट्री है। कोई भी रोमांटिक ड्रामा हो उसमें हीरो हीरोइन का क्लिक होना बड़ा ज़रूरी है। सीन नहीं है ना, आपस में भी सीन आएंगे तो फिर कैसे मान लो, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हो रही। एक रोमांटिक ड्रामा है, 6-7 एपिसोड हो गए और अभी तक, मतलब इवन इंडिविजुअली अलग अलग भी ना वो हीरो लग रहा है ना वो हीरोइन लग रही है। तो इस ड्रामे में मैं अब 6-7 में तो मैं डिसअपॉइंट हो रही हूँ। चलें, आपके पास क्या इमोजी दिखाने के लिए? और बहुत सारी सिचुएशन से हो सकती है और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है इसलिए इसको पहचान क्यों नहीं रही है, पहचाना है तो क्लियर क्यों नहीं हुआ। शॉक, नादिया शॉक्ड है। तो जी ये बात हुई राइटिंग और डायरेक्शन की। एक्टिंग पर बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। चलिए राइटिंग की बात की जाए, शाहिद डोगर, रुबीना जी। देखो राइटिंग जो है वो वही, इट्स लाइक इट्स गोइंग लाइक दिस एंड देन दिस एंड दिस एंड दिस। जैसे हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें खुल रही हैं, चलो हम कहते हैं ओ अच्छा चलो ये था, बट जब वो वहाँ पे होते हैं हम तो हमें बिल्कुल इट्स माइंड बॉगलिंग सिचुएशंस होती हैं। वो जो नादिया ने कहा कि इम्पैक्ट नहीं आता, आप सिचुएशन को लेके तो इम्पैक्ट है ना, अब यूं हो जाए। हाँ, और फिर जब खुले तो फिर खुले ऐसे कि फिर आपको गूज बम्स दे के जाए, वो फील नहीं आ रही। सो आई डोंट नो वेदर दैट्स राइटिंग और डायरेक्शन। सो बहुत सारी जगह प्लॉट में मैंने पहले कहा था, प्लॉट मुझे समझ आ रहा है कि एक इंटरेस्टिंग प्लॉट आप लेके चले थे कि एक लड़की है, उसको गलत रीज़न से लेकिन एक लड़का पसंद आ गया है। अब वो लड़का उसको छोटे भाई की शक्ल में मिला है, बट छोटे भाई को पता चल गया कि ये तो जो बड़ा भाई, जिसको जो भी बड़ा भाई या जो भी कज़न उस जिसको पसंद करा था, ये वो है। सो द प्लॉट इज़ फेयरली ओके, बट द वे ऑफ गेटिंग टू सिचुएशंस नीड्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। आई थिंक आई हैड 6 written down for it, 6 which is good job. गुड जॉब, गुड जॉब मे बी। मेरा ख्याल अभी ये इन्हीं 2 एपिसोड ने बहुत मायूस किया। पिछली तो बहुत विजुअली अच्छी जा रही थी, अभी भी विजुअली देखें तो बहुत अच्छा है। वो लड़की का भागना और जिस तरह वो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे थे लड़के, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को लाइटिंग करना बड़ा एक काम होता है, लाइट अप करना, तो वो जिसका घर में आके छुपे थे, वो बड़ा अच्छा था। वो भी लाइटिंग बड़ी अच्छी की है, वो जगह बड़ी अच्छी है, वो सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी दिखाई हैं। तो टीपू का काम, टीपू का कैरेक्टर कितना मज़े का है जो वो बना है। तो ये कुछ चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लग रही, लेकिन वो जुड़ने में भी तो मज़ा आया ना। तो मेरे लिए भी अगेंस्ट 6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता के लिए। नादिया, अच्छा, जब मैं वैसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि राइटर ने ना बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स चीज़ें रखी हैं, कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ आपको, जिस तरह नुमान इजाज की एंट्री है और ये इवन मर्डर हो जाना इसका लड़के का एकदम सडनली, तो वार्म मोमेंट्स बहुत हैं कि प्लॉट है। हाँ बिल्कुल प्लॉट है और बहुत चीज़ें बदल रही हैं, कुछ ना कुछ मज़े का आ ही रहा है। तो स्टोरी में दम है, मेहनत की है। 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 10,300 हुए हैं और शाहिद डोगर साहब के हिस्से में ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास से 1,236, 12% बनते हैं, 1.2 मिले हैं इनको। गुड जॉब। डायरेक्शन की बात कर ली जाए, अंजुम शहजाद। पता है मैं इस प्ले के विजुअल्स पे ही डायरेक्टर को नंबर देती हूँ कि जिस किस्म की लोकेशंस और जिस किस्म से दिखाई भी गई हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हैं वहाँ। अब वो मुझे मुस्तकिल बड़ी
अच्छी फीलिंग दे रही थी और लग रहा था कि ये मैं कोई फिल्म देख रही हूँ. So I will give Anjum a 7 for sure. 7, very good job. Very good job. 7, very good job. अच्छा एक जो चीज़ और यहाँ मुझे समझ नहीं आई. अंजुम, this is between you and Nadia. मेरा से लेना देना मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं. अंजुम से तो मैं फ़ोन करके पूछूंगी भाई. डायरेक्टर से बात बनती है कि कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई वो क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सीनियर कुछ एक्टर्स हैं इतना कमाल काम करते हैं कि जब वो स्क्रीन पे आते हैं ना तो वो दूसरी ट्रैक को खा जाते हैं. और यहाँ वही हुआ कि सवेरा और नुमान एजाज का जब ट्रैक आया और जो उनका सीन और वो जब एक फ्रेम में आए हैं और डायलॉग डिलीवरी हुई है तो ड्रामा किसी और लेवल पे पहुंच गया. एंड आई वांटेड मोर. चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है. 6-7 मुझे जो नहीं समझ आया, आई होप आई विल फाइंड द आंसर्स इन द नेक्स्ट एपिसोड्स. तो 7, वेरी गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में 10,100. बट माँ का अफसोस ज़्यादा बनता था बेटे के मन. हाँ, वो चीज़ मुझे और लगी. वो मिसिंग है. इनको मिले हैं 1,111 मिले हैं जो कि 11% बनते हैं, तो 1.1 इनको है. एवरीथिंग इज 1. तो जी अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की सारा खान. So I would give her a 6. तुम क्या देती माँ? Maybe. फिर भागती. हाँ तो मैं क्लियर हो जाती. हाँ ना. आप क्लियर हो जाती हैं. आप क्यों नहीं उस बात पे क्लियर हुई? आपने क्या नंबर दिए? 6. 5. सॉरी मैं वैसे ही. सारा ने 5. नादिया उसकी परफॉर्मेंस के मैं नंबर दूं. I'll give her a 6. गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,600 हुए हैं और अब्दुल्लापुर के देवदास से सारा खान के हिस्से में आए हैं 1,008. 8% बनते हैं. 0.8 मिले हैं इनको. अब बात कर ली जाए देवदास की यानी कि बिलाल अब्बास की. I think I'll give Bilal. I give Sara 6. I'll give him a 7. 7. हाँ. वेरी गुड जॉब. बिलाल को क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम करते देखा, यहाँ आके उसके पास स्पेस ही नहीं, जगह ही नहीं है. आगे चल के शायद हो बहुत सारी जगह मिले, उसका हमें अच्छा काम दिखे, लेकिन तब तक के लिए मेरा ख्याल है कि 7. तब तक के लिए 7. नादिया 6 अगेन. 6. सारा Good कितना job. ये भी लॉस्ट है. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,200 हुए हैं और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं हाँ 8,000. नहीं भाई, बहुत सारे बच रहे हैं क्योंकि किसी को कुछ दिए ही नहीं. 2,550. 25% बनते हैं. 2.5 कहाँ गए मिले हैं. नंबर? खई एपिसोड ले गया है. तो जी ये था अब्दुल्लापुर का देवदास और नंबर्स कहाँ गए हैं उसका खोज लगाएंगे इस ब्रेक के बाद. तो अगला ड्रामा जो है हमें लग रहा है कि सारे नंबर उधर हैं. मैं बात करूँ ड्रामा सिल खई की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. वेलकम बैक. एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. और जितने यहाँ पर मोबाइल मौजूद हैं सब फ्लाइट मोड पे चले जाएं. सब चलेगा. सब चलेंगे. फ्लाइट ले ली सबने. तो जी अब जिस ड्रामे की बात की जाए उसने तो हिला के रख दिया है. उसकी जो लास्ट 2 एपिसोड थी, ओए होए 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 क्या कुछ हुआ है. और जब आप शो देख रहे होंगे उस पर लास्ट एपिसोड भी आ चुकी होगी. वो हम अगले हफ्ते करेंगे. लेकिन जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी और उससे पहले वाली एक एपिसोड थी उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी था. मैं बात करूँ 27 एंड 28 एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल खई की. साद इमाम आज हमारे साथ हैं. कैसा इम्पैक्ट हुआ आप पे? मैं अब तक मैं भूली नहीं हूँ एपिसोड में, बल्कि कल रात को भी मैंने उसको दोबारा देखा है क्योंकि मुझे आना था. तो मैंने कहा मैं ज़रा एक दफ़ा फिर शुरू में देखा होगा ना. उसको रिफ्रेश करूँ. आर्टिस्ट कितने कमाल है. मतलब आप हमेशा मैं आके कहती हूँ आर्टिस्ट कमाल है. दुरे फिशा ने क्या कमाल काम किया. लैला वास्ती, आप बिला वजह उसका कॉन्शियस होना देखें ना कि मेरी वजह से गड़बड़ हो गई है, मैं ना ले जाती ना मैं इसको कहती कि तुम उसके साथ भाग जाओ, जबकि बातों में वही लेकर आई थी कि मुझे आपकी वजह से. इतना उसको कॉन्शियस कर देती है. क्या उसने काम किया. और बड़लास के पास उसका जाना, मतलब छोटे छोटे सीन जो उन्होंने बनाए हैं. अगेन आउटडोर शूटिंग
क्या मज़ा देती है, आपकी आंखों को फ्रेश कर देती है, वो जाके क्या उसको ट्रैप मारती है कि उधर उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मुझसे संभल नहीं रही। कितना खूबसूरत तरीके से वो फेंका है उसने। वो चाहती तो दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती, लेकिन इतना टाइम नहीं था। उसने खिड़की खोली, फेंका, पाँव से उठाना उस खंजर का, उसको खोलना, उससे डोरियां खोल के बाहर आना। अब मैं कह रही हूँ कि वो एक पल में ना, जब वो कहता है ना मुझे मिलना है उससे, वो कहती नहीं आ सकती रमजान, नहीं मिल जा, तू जा यहाँ से जाओ। वो बरलास का आना लिटरली आप ही मैं यूं थी, अब क्या होने वाला है, अब क्या होना। और वो जब बरलास को पकड़ लेता है और जो उसका मरना, फिर फैसल कुरैशी की एक्टिंग, कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने कम किया और इसने ज़्यादा किया। तो दिखाओ, सारे अंगूठे दिखाओ, हाँ। इसको भी सीधा करो, इसको भी सीधा करो, ये पाँव के भी 2 अंगूठे हैं, यहाँ के भी 2, ये सब के सारे अंगूठों को मिक्स कर लें, सारी नादिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे हम ड्रामे बनाते हैं, एंडिंग ख़राब कर देते हैं। और यूनिवर्सली भी लोगों से एंडिंग संभाली नहीं जाती है, सबसे मुश्किल काम है। क्लाइमेक्स जो सबको समझ में आए, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड है और इतना खौफनाक, इतना परफेक्ट। 2 चीज़ें इसमें बहुत मुश्किल थी। एक वही जब दुरे फिशा का क्लाइमेक्स विद खालिद भट्ट साहब, मैं हैरान, उस बच्ची ने सीन कितनी मुश्किल से किया होगा, मैं ना कर पाती। कि मेरे सामने खालिद भट्ट साहब हैं, इतने बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, और मुझे उनको उठाना है, फेंकना है, मुंह के पास जूता लाना है। हाउ कैन वन डू दैट? मैं तो उसी पे हो गई थी कि ये लड़की कितना रोई होगी ये सीन करते हुए। आसान नहीं होगा, मना भी किया होगा, तड़पी भी होगी, डिप्रेशन में भी गई होगी दुरे फिशा। अभी आप सोचें कि एज एन एक्टर आप इंसान भी तो है ना, कभी कभी ऐसी चीज़ कर लेनी पड़ती है कि आप उसके बाद शायद नॉर्मल ही ना हो सकें। उसको कैसे दुरे फिशा ने किया, उसके नर्व्स कमाल है, बिकॉज आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती। एंड सेकेंडली खालिद भट्ट साहब वॉज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। इसको हिस्ट्री में जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं कभी ऐसा हुआ होगा कि एक इतना मुश्किल ड्रामे में एक ऐसे एक्टर सीनियर आए हों जो अपनी छाप छोड़ गए, अपनी बीमारी की लास्ट स्टेज पर, और किसी लम्हे उनके साथ कुछ हो जाए, उनके लंग्स नहीं काम करते थे। और बीच में शुरू में जब कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड हुए, यू नो व्हाट हैपेंड, ही गॉट सो सिक कि शूटिंग रुक गई। इनको फैमिली को बुलाया कि आके इनको ले जाएं, ठीक नहीं है, वो ले गए। और फिर दूसरी कास्टिंग हो रही थी इस रोल की, उनको दोबारा रीशूट करना था। और एक्टर्स ऊपर बैठे बड़े परेशान कि यार इनकी जगह लेगा कौन, इससे अच्छा करेगा कौन। तो उनको नीचे बुलाया कि आ गए हैं वो जो एक्टर करेंगे, और ये फैसल कुरैशी, लैला वगैरह नीचे गए, तो खालिद भट्ट साहब भी वापस आ गए थे फैमिली के साथ। दिस इज़ अ ब्लेस्ड प्रोजेक्ट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट स्टार्ट से फिनिश तक। प्लस इतने लोग इकट्ठे एक जगह, अच्छा उसी जगह पे ही स्टे कर रहे थे, वहीं इनके कमरे थे, लोकेशन पे ही रहते थे, और एक तस्वीर बाहर नहीं गई, एक वीडियो आउट नहीं हुई। आप कह ही सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मस्ती में अपलोड कर सकता है। कमाल है, कास्ट ने कुछ रिवील नहीं होने दिया। ये भी एक सक्सेस इस ड्रामे का कि कोई चीज़ आउट नहीं हुई। तो क्या है मुझे आपके पास? बट माशाल्लाह, वेल डन टीम, ऑनेस्टली। रुबीना जी, आई थिंक अ वेरी इंटेंस गोइंग अवे ऑफ बरलास। वो सारा मोमेंट जो था वो बहुत क्रेजी, बहुत दुख, बहुत इंटेंस, बहुत दुख। आई मैसेज मिला सेइंग बरलास इज गॉन क्योंकि वो हमें यही था ना कि अब नेक्स्ट कौन जाएगा, पता भी था 3 लोग इकट्ठे जाएंगे, ये भी नहीं सोचा था, ये भी नहीं सोचा था सीरियसली। एक ही एपिसोड में। सो दैट वे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेंस। आई वुड से गोइंग इन द, अब ये है कि हुक हमें कुछ एज सच नहीं है, सिर्फ आखिरी एक हुक है कि चनार खान कैसे नहीं उस बच्चे को मारेगी या नहीं, मैं तो उस पे हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है बच्चे को नहीं मारेगी, बच्चे को नहीं मारेगी तो कहीं नहीं होगी। एक एंड तो इसने बता दिया है ना, ठीक है, दैट शी इज मे बी विल नो दैट शी इज एक्सपेक्टिंग एंड द लेगेसी विल गो ऑन। दूसरा ये है कि उससे वो लेगेसी चेंज करेगी इस बच्चे के थ्रू। छोटे बच्चा और ये रह जाएंगे ना, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट क्लैन हैं, ये अपने आप को मार देगी कि खाई हो लिव टुगेदर एंड शी विल चेंज हिम, टेम हिम, व्हाटएवर। अब देखते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जब राइटिंग की बात की, जैसे क्लैन अब्बास, राइटिंग बहुत कमाल है।
राइटिंग की ग्रिप है, राइटिंग देखें, राइटर कहीं आपको झोल नहीं दे रहा। हाँ, राइटर ने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स पकड़ के रखे हुए हैं। वो बरीरा का कैरेक्टर देख लें, आप माँ का कैरेक्टर देख लें, आप फैसल कुरैशी को, उसने हर कैरेक्टर की जो चाल रखी है, जो बोलने का तरीका रखा है, जो उसके डायलॉग है, वो उसने पकड़े में। वो ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर बाद मैं रुबीना अशरफ बन जाऊं या रुबीना अशरफ सादिया बन, ऐसा नहीं हो रहा कहीं भी, इतनी एपिसोड्स के बाद नहीं हो रहा। कैरेक्टराइजेशन बड़ी कमाल है और यही एक डायरेक्टर की, राइटर की कामयाबी होती है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये कि राइटर एक कैरेक्टर लिख के चला जाए और फिर आपकी ऑडियंस उस कैरेक्टर के नाम से उसको पुकारने लगे। जमदा है, ये बड़लास है, ये कामयाबी है, ये चनार खान है, ये कामयाबी है। आप ये देखें ना, ये एक डायरेक्टर राइटर की कामयाबी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो उसने अपना कमाल का काम किया और उस पर सोने पे सुहागा जो तड़का लगाया है ना भगार, वो आपके डायरेक्टर ने कमाल लगाया उसके ऊपर। तो मेरे लिए तो 10 से कम नंबर ये बनते ही नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था 10 नादिया, सकलैन का ये तीसरा ड्रामा है, तो बड़े नए हैं और क्या कमाल राइटर है। क्योंकि कुछ लोग नॉवेल्स के लिए ही बने होते हैं, ड्रामा जब लिखते हैं तो वो बात नहीं बनती है। लेकिन ये बंदा बनाई टीवी ड्रामे के उसके लिए, राइटिंग के लिए। ही अंडरस्टैंड्स, ही नोज़ कि मुझे कहाँ जो है ना ऑडियंस के साथ खेलना है, कहाँ इनको इतना देना है रोमांस, कहाँ इनको डराना है, कहाँ इनको रुलाना है। मास्टर है ये राइटर और ये आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम करेंगे। बट थ्रू आउट कई और दूसरे की टेम्परिंग भी नहीं हुई इनके कैरेक्टर्स के साथ और इसकी लाइंस के साथ जैसे सोचा था। वरना होता है कि राइटर लिखते कुछ है, या तो कास्ट ख़राब कर देगी या प्रोडक्शन हाउस या चैनल गड़बड़ करेगा। तो ये बड़ा प्योर जैसे इसने लिखा है वैसे ही गया है और इसलिए इसमें कोई झोल नहीं है। तो ब्यूटीफुल राइटिंग बाय सकलैन। एंड ये सोचे विलन्स हैं जिनके मरने पे दुख हो रहा है। क्या अजीब बात है, वरना विलन मरते हैं तो खुशी होती है। हाँ, जो विलन है, क्योंकि कैरेक्टर इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि उनके जाने पे आपको दुख भी हो रहा है कि यार ना छोड़ो, माफ़ कर दो। सो दिस इज़ दी सक्सेस 10 from देखो सही जा रहे हैं, सही तरीके से एंड कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। मेरा ख्याल है कि राइटिंग ने डिसअपॉइंट नहीं किया इस ड्रामे में। मुझे छोटी छोटी जगह जहाँ मैं फंस रही हूँ वो प्रॉबली डायरेक्शन से सुधर सकती थी, बट द राइटिंग वुड बी एन 8 फॉर श्योर। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,300 हुए हैं और सकलैन अब्बास के हिस्से में आए हैं 6,077, 59% बताते हैं 5.9 हाईएस्ट। वेरी नाइस, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। अब बात कर ली जाए जी डायरेक्शन की। सैयद वजाहत हुसैन। यार मैंने अभी आपसे कहा कि उस पर तड़का लगाया है डायरेक्टर ने, कमाल। 10 राइट, 10 क्योंकि वो लाइटिंग आप देखें, उन सीनों की पिक्चराइजेशन आप देखें, कंपोजिशन आप देखें, मतलब कहीं भी झोल नहीं था सिवाय एक दो चीज़ें। मेरा ख्याल जो जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ इतना बड़ा नहीं बनता था बरलास का बैठना, और वो बरलास ज़्यादा नहीं बैठा, वो फ्लैशबैक ज़्यादा लंबा लगा है। देखिए डायरेक्टर का काम है ना ये, तो फिर डायरेक्टर को प्रोडक्शन हाउस ने कहा होगा नहीं जी ये ज़रा ड्यूरेशन बढ़ा दें, थोड़ी एपिसोड। अगर आप डायरेक्टर कट देखें वो बहुत ही डिफरेंट हो, कहीं का डायरेक्टर कट भी निकलना चाहिए मैं तो कहूँगा। तो डायरेक्टर को भी मैं 10 से कम नंबर नहीं देने वाली, कमाल डायरेक्टर है। नादिया फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल। और मैं भी सोची थी डायरेक्टर के लिए भी कितना मुश्किल होगा खालिद भट्ट साहब से वो सीन करवाना, और स्पेशली जूते के पास, उस पर तो मैं बहुत मिली मुश्किल था वो सीन देखना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट डिमांड थी सीन की, कमाल है। 10 ब्यूटीफुल। रुबीना जी। आई थिंक आई विल गिव द डायरेक्टर एन 8 nonetheless। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 6,161, 61% बनते हैं, 6.2 मिले हैं। अब बात करी जाए दुर्रफिशा सलीम की। 10 से कम तो बात नहीं बनती इस पे, मैंने सबको 10 दिया, तो इसको ना। सो एंड यू वर ब्रिलियंट। इधर तो आके ना मैं फ़ैन हो गई हूँ। दुर्रफिशा ने बहुत 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 कमाल काम किया है। 10। रुबीना जी। So I'll give दुर्रफिशा a 7। हाँ। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ऑडियंस ने दिए हैं जी टोटल वोट जो कास्ट किए फीमेल कैटेगरी में वो 12,600 किए हैं
और दुर्र फिशा के हिस्से में ड्रामा सीरियल खई से आए हैं 7,308, 58% बनते हैं 5.8। वेल डन, हाईएस्ट। गुड जॉब, गुड जॉब। अब बात करी जाए मेल एक्टर की और खालिद भट्ट साहब। स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसको आप अब इस वक्त खड़े होके उनको नंबर देना, तो इस वक्त खड़े होके तो हम सिर्फ उनके लिए खड़े हो सकते हैं। सही बात। खालिद भट्ट साहब आपके लिए सिर्फ खड़े हो सकते हैं, और ये बहुत कम है हमारी तरफ से, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप ये सब कुछ करके गए हैं ना, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नखरे करके चले जाते हैं, लेकिन बड़ा आर्टिस्ट वही होता है जो बड़ा होता है और जो दिखता है। तो खालिद भट्ट साहब बहुत सिखा के गए हमें, बहुत सिखा दिया हमें। हम इन बड़ों के सीनियर हैं, इनकी डेडिकेशन का तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते तो आई एम श्योर हमसे आने वाले आप सब समझ होंगे तीनों जजेस की तरफ से 10, 10 एंड 10। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू राइट, यू राइट। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 10,200 किए हैं, और खई ड्रामे से फैसल कुरैशी, खालिद भट्ट साहब खालिद भट्ट साहब इनके हिस्से में 4,386, 43% बनते हैं 4.3। हाईएस्ट मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से भी। कमाल 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 था खई का ये वाला एपिसोड। अब लास्ट एपिसोड तो अब अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि अब हम फिर से हमने करना है। इस हफ्ते खत्म नहीं तो हमारा था कि हम इस हफ्ते ही आखिरी एपिसोड का भी करेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा बचा के। एवरीबॉडी इन दिस ड्रामा वाज अ 10 फुल। तो जी अभी हमारे रिव्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। नंबर 1 तो हमें पता चल गया क्या है लेकिन देखते हैं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे इस हफ्ते कौन रहा है। रिजल्ट अनाउंस करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक बहुत ही जज्बाती किस्म के इंटरवल के बाद हम हाजिर खिदमत है। रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और हमारे सामने सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो राइटिंग की है, और जी नॉमिनेशन हमारे सामने है। तो जी 5th पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल रफ्ता रफ्ता से हसन इमाम, और इनको मिले हैं 17.2। 4th पोजीशन पे हैं जी अब्दुल्लापुर के देवदास से शाहिद डोगर साहब, 4th पोजीशन पे भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। 3rd पोजीशन पे हैं माहा मलिक ड्रामा सीरियल खुमार से, इनको मिले हैं 21.7। अब मुकाबला है रिदा बिलाल और सकलैन अब्बास। रिदा बिलाल 2nd पोजीशन पे हैं, इनको मिले हैं 26 पॉइंट्स, और विनर करार पाए हैं सकलैन अब्बास 33.9 लेके। हाईएस्ट ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स मिले, और ये 1st पोजीशन पे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सकलैन अब्बास, क्या कमाल की एपिसोड थी। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और देखते हैं जी कौन 5th पोजीशन पे है, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं अब्दुल खालिक साहब ड्रामा सीरियल रफ्ता रफ्ता से। 4th पोजीशन पे हैं अंजुम शहजाद अब्दुल्लापुर के देवदास से। 3rd पोजीशन पे हैं अली फैजान ड्रामा सीरियल खुमार से, इनको मिले हैं 22.6। और 2nd पोजीशन पे हैं कासिम अली मुरीद ड्रामा सीरियल जाने जहां से, इनको मिले हैं 27 पॉइंट्स, और विनर करार पाए हैं सैयद वजाहत हुसैन, उनको मिले हैं 34.2। बहुत बड़े मार्जिन से विनर करार पाए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सैयद वजाहत हुसैन, क्या एपिसोड थी, ओफ कमाल। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी देवदास सारा खान 17.8। 5th पोजीशन पे हैं। 4th पोजीशन पे हैं सही रफ्ता 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 नीलम मुनीर ड्रामा सीरियल भी तो खुमार से 18.1। थैंक यू। 3rd पोजीशन पे हैं रफ्ता रफ्ता से सहीबा जब्बार। रफ्ता रफ्ता से अगर ऑडियंस ज्यादा वोट करती तो इनको मिलते, तो ये काफी ज्यादा ले जाती है। ऑडियंस से तो वोट ही थे, लेकिन फिर भी जजेस की तरफ से 23.3 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। अब जी मुकाबला है आयजा खान और दुर्र फिशा में। आयजा खान को मिले हैं जाने जहां से 25.2, तो विनर करार पाई हैं दुर्र फिशा। एक दफा फिर 32.8 मिले हैं। वेरी गुड।
अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने। 5th पोजीशन पे हैं जी फेरोज खान, ड्रामा सीरियल खुमार से। 4th पोजीशन पे हैं बिलाल अब्बास, ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास से 22.5 मिलियन, जबकि फेरोज को 21 पॉइंट मिले हैं। स्टिल अच्छे नंबर्स हैं दोनों के लिए। 3rd पोजीशन पे हैं जावियार नोमान, ड्रामा सीरियल रफ्ता रफ्ता से इनको मिले 23.1। और मुकाबला है हमजा अली अब्बासी इन सबके शहराम में और खालिद भट्ट साहब में। और 2nd पोजीशन पे हैं हमजा अली अब्बासी, इनको मिले 29.1, खालिद भट्ट साहब को मिले हैं 34.3 और विनर करार पाए हैं इस हफ्ते। यस। और अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने। 5th पोजीशन पे हैं जी रफ्ता रफ्ता, 81.8 मिले हैं इसको। और 4th पोजीशन पे हैं अब्दुल्लापुर का देवदास और इसको मिले हैं 82.6 और सिर्फ पॉइंट से खुमार आगे है और खुमार को मिले हैं जो कि 3rd पोजीशन पे है 83.4। मुकाबला है जाने जहां और खई में। जाने जहां 2nd पोजीशन पे इसको मिले हैं 107.3 और विनर करार पाया है खई 135.2। परफेक्ट, हाईएस्ट मार्क्स लेके गया है एक दफा फिर। बीच में थोड़ा सा खई के जो थे नंबर्स कम हुए थे, लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड तो हिला के रख दिया है। अगर रुबीना जी थोड़ी कंजर्वेटिव ना होती तो आज ये अब तक का रिकॉर्ड तोड़ जाता। जितने टेंडर ज्यादा कंजर्वेटिव तो नहीं हुई। दुर्रे के बारे में हो जाता। एक नंबर हाँ, मुझे जरा ज्यादा चाहिए होता है ना। बिल्कुल ऐसे में फेरोज से ज्यादा चाहिए होता है। साथ ही दिए थे, इसको भी साथ ही दिए। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसे लगा अपना फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी राय भी भेजें और अपना रिव्यू भी। और अगर आपने रिव्यू करना है तो आप देख लिया कीजिए कि हमारे कम्युनिटी में कौन कौन, क्योंकि कम्युनिटी वाले ऑप्शंस में हम यूट्यूब पे जाके लिख देते हैं कि अगले हफ्ते के ड्रामे कौन से हैं, तो उसका आप उन्हीं ड्रामों में से किसी का रिव्यू करके भेज सकते हैं। तो इसी के साथ ही नादिया खान, सादिया इमाम, रुबीना अशरफ और मरीना खान जो कि आज नहीं है, हम सबको दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।